मयंक यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे धाकड़ गेंदबाज माने जाते हैं। चोट की वजह से काफी समय से बाहर चल रहे थे। 7 मैच खेल चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स और इन 7 मुकाबले में वो टीम से बाहर चल रहे थे। वो सेंटर फॉर जो एक्सीलेंस है एनसीए, उसमें कह सकते हैं रिहैब कर रहे थे। चोट की वजह से काफी समय से बाहर चल रहे थे और कहा पहले से पता था कि वो शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खुशी की खबर सामने आई है, यानी कि टीम के साथ मयंक यादव जुड़ चुके हैं। ऋषभ पंत की जो पेस बैटरी है उसमें काफी कमजोरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि सारा दारोमदार कह सकते हैं एक बार अनसोल्ड रहे थे। शार्दुल ठाकुर उनके कंधों पर है। हालांकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लाइन लेंथ जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मुकाबले में जो उनकी हार हुई थी, मैं कह सकते हैं कि हारते हारते बची थी। केकेआर वाले मुकाबले में 4 रन से जीत मिली थी, लेकिन उस मुकाबले में जिस लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये मैच हरा करके ही मानेंगे। बाद में हालांकि उन्होंने वापसी भी की। दूसरे जो गेंदबाज हैं वो हैं आकाशदीप। आकाशदीप भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छे विकेट्स लिए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी का इंतजार था, जिस गेंदबाज का इंतजार था, जो अपनी कह सकते पेस से सबको परेशान करता है, अपनी स्विंग से परेशान करता है, उसका नाम है मयंक यादव। वह टीम में वापसी कर चुके हैं। शनिवार को जो मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, उस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। जस्टिन लेंगर जो कोच हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, उन्होंने इस खिलाड़ी की वापसी पे खुशी जताई है। ऐसा लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मयंक यादव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 7 मैच खेल चुके हैं और 7 मैच में कह सकते हैं कि तकरीबन जो लखनऊ सुपर जायंट्स हैं 4 जीत के साथ और 3 हार के साथ कह सकते हैं अभी 5वें नंबर पे है। ऐसे में टीम को अगर आगे पहुंचना है, प्लेऑफ की दौर में बने रहना है, तो मयंक यादव का जो प्रदर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मयंक यादव कह सकते हैं उनसे काफी उम्मीद की जाएगी कि वो बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी पूरी लाइन लेंथ के साथ वापस करें। 2 ऐसे गेंदबाज थे जो इस आईपीएल में बाहर चल रहे थे शुरुआती मैच से। उनमें थे जसप्रीत बुमराह, जो चोट की वजह से बीजीटी टेस्ट के दौरान, सिडनी टेस्ट के दौरान ही बाहर हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए थे, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाए थे, लेकिन टीम इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मुंबई इंडियंस की जो कह सकते हैं पेस बैटरी में उनकी वापसी हो गई। 2 मैच उन्होंने खेले हैं और कह सकते हैं कि उनकी जो वापसी हुई है अपने आप में मुंबई इंडियंस के लिए राहत की बात सामने आई है। हालांकि वो अभी रफ्तार अपनी नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस का जो पेस बैटरी है उन पे काफ़ी दारोमदार करता है, उन पे काफ़ी निर्भर है। दूसरी तरफ मयंक यादव भी काफ़ी समय से बाहर चल रहे थे। उनसे काफ़ी उम्मीद कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कि वो आए और जो पेस बैटरी की कमान है उसको संभालें। एलएसजी की मयंक जो में वापसी हुई है उससे संबंधित एक वीडियो कह सकते हैं शेयर किया गया लखनऊ सुपर जायंट्स के ट्विटर हैंडल पे। उस पर लिखा था मयंक यादव लौट आए हैं। चोट की वजह से टीम से लेट जुड़े हैं और जब चोट से रिहैब करके वापस लौट रहे हैं तो कह सकते हैं कि उनकी वापसी शानदार होने वाली है। मयंक को पीठ में चोट लगी थी जिसकी वजह से वह बाहर थे। इस सीजन की शुरुआत में उनकी वापसी लगभग तय थी, लेकिन अचानक पैर की उंगली में उन्हें चोट लग गई और चोट की वजह से इन्फेक्शन हो गया और उनकी वापसी और टल गई। मयंक पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20I मुकाबला खेले थे और टीम इंडिया में शामिल भी हुए थे। उसके बाद पूरे सीजन वो घरेलू सीजन से बाहर रहे और बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इलाज और ट्रेनिंग करते रहे। और उसके बाद कह सकते हैं कि मयंक की वापसी को लेकर के जस्टिन लेंगर जो कोच हैं उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने कहा, जस्टिन लेंगर कहा कि हम मयंक की वापसी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। अब वो दौड़ने लगे हैं, गेंदबाजी करने लगे हैं, जो कि भारतीय क्रिकेट और आईपीएल दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने एनसीए में उनकी गेंदबाजी का वीडियो देखा था और जिसमें वो 90 से 95% फिट नज़र आ रहे थे। पिछले सीजन अगर हम मयंक यादव की गेंदबाजी की बात करें तो मयंक ने अपनी तेज रफ्तार और विकेट लेने की क्षमता से सबको चौंका दिया था। वो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रहे थे। उन्होंने एलएसजी के लिए सिर्फ 4 मैच खेले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को रिटेन किया। यानी कि एलएसजी के लिए सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ रिटेन किया गया। ये बताता है कि किस अव्वल दर्जे का ये खिलाड़ी है। दूसरी तरफ अगर बताएं, गेंदबाजों की चोट जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। एलएसजी के गेंदबाज जो हैं कई गेंदबाज जो चोट की वजह से घायल नजर आ रहे हैं। मोहसिन खान, आवेश खान, आकाशदीप सभी शुरू में चोटिल थे, लेकिन अब उनकी टीम में वापसी हो गई है। इसी कारण आपने देखा कि शार्दुल ठाकुर जो अनसोल्ड रहे थे
उनको टीम में शामिल किया गया था, जो कि फायदेमंद भी साबित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आवेश खान को देख ले तो आवेश खान और आकाशदीप भी टीम से जुड़ चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। जो केकेआर वाला मुकाबला था, ऑल्दो आकाशदीप और आवेश खान और शार्दुल ठाकुर तीनों एक्सपेंसिव साबित हुए थे एज फार एज कह सकते हैं वाइड देने के मामले में, बाई देने के मामले में और एक्स्ट्राज देने के मामले में, लेकिन बाद में उन्होंने वापसी की और विकेट भी लिए। और जो कह सकते हैं कि इन्होंने 5 और 3 मैच खेले हैं, तो ये बताता है कि अपने आप में कितना इनका अहम है। और 4 मैच खेलने वाले खिलाड़ी को अगर रिटेन किया गया था तो ये बताता है कि मयंक यादव टीम के लिए कितनी जरूरी हो गए हैं, कितनी उम्मीद है लखनऊ सुपर जायंट्स को, संजीव गोयनका को। अब देखने की बात है कि क्या कुछ होता है। इस मुश्किल हालत के बावजूद जो कह सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, मिला जुला प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत ने अच्छी कप्तानी की है और वो भी फॉर्म में आ चुके हैं। पिछले मैच में उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी, यानी कि 7 मैच में 1 अर्धशतक उनका आया है। अब तक 7 में से 4 मैच जीतकर जो कह सकते हैं पॉइंट्स टेबल में एलएसजी है वो 5वें स्थान पर है। और अगला मुकाबला शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ऋषभ पंत जो है अब एक ताकत महसूस करेंगे, क्योंकि उनका प्राइम गेंदबाज जो है मयंक यादव, जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकता है, तो उसकी अगर वापसी होती है तो ऋषभ पंत खुद को ताकतवर महसूस करते होंगे और कह सकते हैं कि उनमें एक अलग तरह की ऊर्जा नजर आएगी। क्योंकि अगर पेस बैटरी में मयंक यादव, जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज हो, हालांकि बुमराह मुंबई में है, लेकिन अगर जिस टीम के साथ ये जुड़े तो विरोधी टीम की कह सकते हैं बखिया उधेड़ सकता है। और अगर इतनी रफ्तार भारत में किसी गेंदबाज का है तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं भारत में गेंदबाज इन स्विंग आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इतनी रफ्तार बहुत कम गेंदबाजों की होती है, लेकिन वो मयंक यादव में है, यही उनकी खासियत है। इसलिए संजीव गोयनका ने उनको 4 खिलाड़ियों के साथ रिटेन किया था। इसलिए जस्टिन लेंगर उनकी कह सकते हैं वापसी बेसब्री से कर रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे। और इसलिए संजीव गोयनका भी लगातार इस बात को मॉनिटर कर रहे थे कि मयंक यादव टीम में कब शामिल होते हैं। अब देखें कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है अपने बल्लेबाजों पे काफ़ी दारोमदार करती है। मसलन आप देख लें कि मिशेल मार्श हैं, वो पिछला मैच खेले थे, लेकिन उससे पहला मैच जो नहीं खेले थे उसमें उनकी जो कारण टीम काफ़ी परेशान नजर आई थी। लेकिन अगर जैसे ही मिशेल मार्श आउट होती है पूरी बल्लेबाजी भरभरा जाती है। और देखिए एडन मार्करम भी आउट हो गए थे आप तो उस सीएसके वाले मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, मतलब गिरते पड़ते रन बना पाई लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर ऋषभ पंत का अगर वो अर्धशतक नहीं आता तो ये टीम आपको लड़खड़ाती नजर आती, जैसे तैसे नजर आती। हालांकि फाइटिंग टोटल बनाया था ऋषभ पंत की वजह से, लेकिन पूरन शानदार फॉर्म में है और कह सकते हैं कि मिशेल मार्श शानदार फॉर्म में है। एडन मार्करम जो नहीं चल रहे थे शुरुआत के 2-3 मुकाबले में, वो भी फॉर्म में आ चुके हैं वापसी। ऋषभ पंत वापसी आ चुके हैं। उसके बाद कह सकते हैं जो तमाम खिलाड़ी हैं वो वापस आ चुके हैं। ऐसे में जो अगर पेस बैटरी में मयंक यादव की वापसी हो गई तो ये भी ताकत बन गई उनकी। आवेश खान है, आकाशदीप है, उसके बाद कह सकते शार्दुल ठाकुर है, रवि बिश्नोई है और दिग्वेश राठी हैं। तमाम ऐसे जो पेस बैटरी हैं, गेंदबाजी का क्रम है वो काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के मयंक यादव की जो वापसी है ऋषभ पंत के लिए खुशी की खबर लेकर के सामने आ रही है। अब देखने की बात है शनिवार को मयंक यादव क्या जलवा बिखरते हैं। आपकी क्या राय है मयंक यादव की चोट को लेकर के, वापसी को लेकर के, लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रदर्शन को लेकर के, और क्या ऋषभ पंत अगले मुकाबले में फिर से शानदार पारी खेलेंगे? आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार का कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।